बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी फोकस कीजिएगा, चैप्टर जो हमारा कल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसी का तसलसल का टॉपिक है। कल भी हमने बात की थी ओपन चेन कंपाउंड में, लेकिन आज इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। ओपन चेन मतलब कार्बन ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में चेन बनी हुई है, लेकिन चेन क्या है? ओपन है। अब ओपन चेन जब आता है तो आपके कंसेप्ट फौरी तौर पे क्लियर होने चाहिए कि इसमें जितने भी कार्बन होंगे उनमें फर्स्ट कार्बन भी होगा, लास्ट कार्बन भी होगा, लेकिन वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। अब आप डिफरेंट बुक्स डेफिनेशन उठा लें या ये वाली डेफिनेशन उठा लें, तो मैंने इन दोनों डेफिनेशन को साथ रखा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें चेन ऑफ कार्बन एटम हो, कार्बन की चेन बनी हो, डेफिनेशन ओके है, आप यहां तक भी कर सकते हैं। या फिर मैंने जो डेफिनेशन लिखी है जिसमें क्या फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, ऐसे कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ये ओपन चेन की एग्जांपल है। ओपन चेन को फर्दर डिवाइड किया गया किसमें? स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। किसमें डिवाइड किया गया? यानी ओपन चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अब स्ट्रेट चेन क्या है? हम कहते हैं ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें जितने भी कार्बन होंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 10 हो, सारे के सारे कार्बन चेन का हिस्सा होंगे, सारे के सारे कैटेनाइज हुए होंगे, यानी पहला दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से, चौथा सो ऑन, इसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। और हम इन सबको एक ही चेन में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। वो कौन से कंपाउंड है? हाँ जी, बात समझ आ रही है इस चीज की। अब बात आ जाती है ब्रांच चेन की। तो ये वो कंपाउंड है जिसमें 1 और मोर कार्बन जो है, चेन सारी बनी होगी, उस चेन के अंदर से एक या एक से ज्यादा कार्बन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा होगा जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस लिंक में शामिल नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस लिंक में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि अब यहां पे टोटल 4 कार्बन थे, इधर भी टोटल 4 कार्बन है, लेकिन हुआ क्या? पहला, दूसरा, तीसरा आपस में कंटिन्यूअस लिंक थे, चौथा जो था वो बजाय इसके कि तीसरे से लिंक बनाता, वो आके अटैच हो गया किससे? दूसरे कार्बन से। अब क्या हो गया? कंटिन्यूअस लिंक ब्रेक हो गया। हम कंटिन्यूअस लिंक तब मानते हैं जब पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, लेकिन यहां पे चौथा रिमूव हो गया और उसने आगे सेकंड कार्बन से लिंक बनाया। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये ब्रांच चेन कंपाउंड है हमारे पास। कौन सी कंपाउंड है ये हमारे पास? ब्रांच चेन कंपाउंड है जी। अब आगे क्लोज चेन कंपाउंड। हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड जो है ना, हम ये कहते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और ऐसे कनेक्टेड है कि पहला और आखिरी कार्बन भी आपस में कनेक्टेड है, और इस कनेक्शन की वजह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। इसके दो टाइप्स है, एक एलिसाइक्लिक है और एक क्या है? एरोमेटिक। इसको अलीसाइक्लिक नहीं पढ़ लेना, एलिसाइक्लिक बोलना है इसे। समझ आ रही बात की? ये एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे? हम कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, रिंग में जुड़े होंगे, पहला और आखिरी कार्बन भी आपस में जुड़ा होगा, लेकिन ये एलिफेटिक इन नेचर होंगे, मतलब सैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड भी नहीं समझ आ रहा तो ये वो होंगे जिनमें कहीं पे भी को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो ये इसके आप देख लो, ये साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का है, ये साइक्लोब्यूटेन, कहीं पे आपको कोई डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? नहीं। सो ये एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड है, इनको आप एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। कौन सी टाइप है? अरोमा, खुशबू वाले कंपाउंड होते हैं ये खुशबू वाले कंपाउंड है। जितनी भी आपकी खुशबुएं बनती है ना, इनमें ज्यादातर ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिकली मौजूद होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर रिंग ऑफ अनसैचुरेशन मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? रिंग ऑफ अनसैचुरेशन मौजूद होती है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। ये इसकी एग्जांपल है जैसे कि बेंजीन हमारे पास।